नमस्कार साथियों, जय जोहार साथियों। हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में देखा था, जिसमें आहार नाल के विभिन्न अंग तथा विभिन्न ग्रंथियाँ, विभिन्न अंग, मुख गुहा, जीभ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और विभिन्न ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी क्लास होगी श्वसन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र का अपना जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका था। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन क्या करता है? ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज विखंडन का कार्य करता है। ग्लूकोज विखंडन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बार में कमी आ जाएगी, बार में कमी, ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद ऊष्मा निकाली जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? श्वसन के प्रमुख भाग में नासा द्वार है, नासा कपाट है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और वायु कुपिका है। हम देखते हैं नासा द्वार के बारे में। नासा द्वार, इसमें क्या होते हैं? बाल होते हैं। धूल एवं मिट्टी के कणों को जाने से रोकते हैं। मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। ये नासा कपाट जो होता है, नासा कपाट नासा कपाट में म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ होता है, मिट्टी के कण इसमें चिपक जाते हैं। इसके बाद हो जाएगा ग्रसनी, फेरिंग्स। क्या हो गया? फेरिंग्स जो है, इसमें क्या होता है? एपिग्लोटस, इसमें ग्लोटिस नामक ढक्कन होता है। क्या करता है? एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, जो भोजन नली एवं श्वास नली को पृथक करने का कार्य, भोजन नली और श्वास नली को पृथक करने का कार्य कौन करता है? एपिग्लोटिस नामक ढक्कन। इसके अलावा कभी कभी संकुचन तथा शिथिलन होता है। शिथिलन
होता है जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि का निर्माण होता है। उस ध्वनि को हिचकी कहा जाता है। हिचकी कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी भोजन श्वास नली में जला जाता है जिससे डायफ्राम में संकुचन तथा शिथिलन होता है, जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है। उस ध्वनि को हिचकी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अपने आ जाएगा लेरिंग्स। लेरिंग्स नासा द्वार, नासा कपाट चिपचिपा नामक पदार्थ होता है, म्यूकस। ग्रसनी फेरिंग्स एपिग्लोटिस नामक ढक्कन जो भोजन नली श्वास नली को पृथक करने का कार्य करता है। कभी कभी भोजन श्वास नली में चला जाता है जिससे डायफ्राम में संकुचन तथा शिथिलन होता है, जिससे ध्वनि का निर्माण होता है और उस ध्वनि को हिचकी कहते हैं। इसके बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स यानी कंठ। लेरिंग्स यानी कंठ। लेरिंग्स यानी कंठ। लेरिंग्स यानी कंठ हो गया। कंठ पुरुषों में भारी आवाज का क्या कारण है? एडम एप्पल। लेरिंग्स कंठ, कंठ किस कारण होता है? एडम एप्पल के कारण। एडम एप्पल पुरुषों में भारी आवाज का कारण। पुरुषों में भारी आवाज आना। पुरुषों में तारत्व निम्न होता है और महिलाओं में उच्च होता है। कोयल जैसी मीठी आवाज, जैसे पक्षियों की आवाज, कोयल की मीठी आवाज का क्या कारण है? कोयल की मीठी आवाज, ठीक आवाज। लेरिंग्स, सिरिक्स पुरुषों में, लेरिंग्स पक्षियों में, सिरिक्स। सिरिक्स खरगोश की आवाज। खरगोश की आवाज, जैसे कि मैं चिल्ला रहा हूं तो खरगोश की आवाज, खरगोश का क्या कहना आता है? खरगोश की आवाज, खरगोश की आवाज, खरगोश की आवाज किकियाना, क्या कहा जाता है? किकियाना, किकियाना कहा जाता है। ठीक है। किकियाना। कंठ के बाद ट्रेकिया, क्या हो गया? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या हो गया? श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। ये क्या होता है? इसमें सी टाइप के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें सी टाइप के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले पाए जाते हैं। सी टाइप के छल्ले यानी ये हो गई श्वास नली। इसमें ये सी टाइप के छल्ले जो पीचक, श्वास नली को पीचकने से रोकते हैं। ये किसके बने होते हैं? हाइलिन नामक उपास्थि के बने होते हैं। हाइलिन नामक उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है। हाइलिन नामक उपास्थि के बने होते हैं। फेफड़ों में जाकर दो भाग में बढ़ जाती है। दो भाग में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनिकाएं कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक श्वसनिकाएं।
प्राथमिक श्वसनिकाएं, ये प्राथमिक श्वसनिकाएं आगे जाकर सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित हो जाती, आगे जाकर सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेंकियोल। क्या कहा जाएगा? ब्रेंकी, जिसे ब्रेंकियोल कहा जाता है, ब्रेंकियोल कहा जाता है, ब्रेंकियोल कहा जाता है। और ये ब्रेंकियोल जो है, ये ब्रेंकियोल जो है वो कहाँ खुलता है? ब्रेंकियोल अंत में वायु कुपिकाओं में खुलता है, वायु कुपिकाओं में खुलता है। ठीक है। लेरिंग्स, कंठ, पुरुषों की भारी आवाज एडम एप्पल के कारण पुरुषों में तारत्व में निम्नता होती है, महिलाओं में उच्च तारत्व होती है। कोयल की मीठी आवाज सिरिक्स के कारण पुरुषों की लेरिंग्स, पक्षियों की सिरिक्स, खरगोश की आवाज को किकियाना बोलते हैं। ट्रेकिया, श्वास नली, इसमें सी टाइप के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। इसमें हाइलिन नामक उपास्थि के, ये जो छल्ले होते हैं हाइलिन नामक उपास्थि के बने होते हैं। श्वसनिकाएं, श्वास नली दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे प्राथमिक श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं आगे जाकर सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे ब्रेंकियोल कहा जाता है। ब्रेंकियोल जो होता है अंत में वायु कुपिकाओं में खुलता है, वायु कुपिकाओं में खुलता है। ठीक है। वायु कुपिकाएं, फिर श्वसन क्या होता है? हीमोग्लोबिन से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज भरा हुआ होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। वायु कुपिकाएं, वायु कुपिकाओं को श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। शरीर की, अरे शरीर की नहीं, श्वसन की, सॉरी, श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा गया है? वायु कुपिकाओं को। ठीक है। वायु कुपिकाएं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अच्छा, फेफड़े, मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, मतलब दो फेफड़े। ठीक है। इसके अलावा फेफड़ों के चारों ओर 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 जोड़ी पसलियां मतलब फेफड़ों के चारों ओर
12 जोड़ी पसलियाँ होती है, अर्थात क्या हो गई, 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियाँ, कितनी हो गई, 24 पसलियाँ हो गई। ठीक है। फेफड़ों में अंतरा परशुक पेशियां निर्मित होती है। अंतरा परशुक पेशियां निर्मित होती है। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में अंतरा परशुक पेशियां निर्मित होती है। मानव शरीर में श्वसन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या हो गया, मानव शरीर में श्वसन विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है। श्वसन किस द्वारा होती है, विसरण द्वारा, किस द्वारा, विसरण द्वारा होती है। ठीक है। मानव शरीर में श्वसन विसरण द्वारा होती है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम जो होता है वो कहाँ होता है, या फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। फेफड़ों के नीचे स्थित होता है डायफ्राम। किसका बना होता है, किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना होता, ठीक है। डायफ्राम जो होता है मांसपेशियों का बना होता है। वायुकोप इकाई, श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, मतलब 2 फेफड़े। फेफड़ों के चारों ओर 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, अर्थात 24 पसलियाँ। फेफड़ों में अंतरा परशुक पेशियां निर्मित होती है। मानव शरीर में श्वसन विसरण द्वारा होता है। डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित होता है, मांसपेशियों का बना होता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। इसके आगे अब हम देख लेंगे श्वसन पथ। श्वसन प्रक्रिया जो है, श्वसन प्रक्रिया के 4 चरण हैं। कितने, 4 चरण हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया बाह्य श्वसन, दूसरा हो गया परिवहन, तीसरा हो गया अंतः श्वसन, और चौथा हो गया कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन, परिवहन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन, ये कौन सा श्वसन हो जाएगा, वातावरण, कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट लिख के बता देते हैं।
वातावरण तथा फेफड़ों वातावरण तथा फेफड़ों तक के वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान है, ये क्या हो गया? बाह्य श्वसन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बाह्य श्वसन हो गया। परिवहन क्या चीज होगी? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा है। परिवहन क्या चीज होगी? हीमोग्लोबिन तथा संयुक्त प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन हो रहा है, ये हो गया। जैसे हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को उठा के लेके जा रहा है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाता। ठीक है, अब 97% ऑक्सीजन किसके द्वारा जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में घुलकर जाती है। नहीं समझ में आया? 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में घुलकर परिवहन करती है, और 3% जो है वो प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में घुलकर जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? 70% जो है बाइकार्बोनेट द्वारा, 70% तो क्या हो गया? बाइकार्बोनेट द्वारा। और 27% क्या हो गया? 70% बाइकार्बोनेट, 27% हीमोग्लोबिन द्वारा, और 3% जो है वो प्लाज्मा में घुलकर निकलती है। ये क्या चीज होगी? ये टोटल चीज क्या होगी? परिवहन। हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन करती है, गैसों का आदान प्रदान हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा, 3% प्लाज्मा के द्वारा, CO2 में 70% बाइकार्बोनेट द्वारा, 27% हीमोग्लोबिन के द्वारा, और 3% जो है वो प्लाज्मा द्वारा होती है। ठीक है, थर्ड क्या था आपने? अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या चीज है? रक्त तथा शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य रक्त तथा शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य गैसों का
आदान प्रदान क्या हो गया, अंतःश्वसन हो गया, अंतःश्वसन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, कोशिकाओं में उपस्थित, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर H2O, H2O, CO2 तथा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के 4 चरण कंप्लीट देख लिए। इसमें अपन अंतः श्वसन, अंतः श्वसन और बहि श्वसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बहि श्वसन, ठीक है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन देख लेते हैं। इसमें अंतरा परशुक पेशियां एवं अक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। डायफ्राम चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता। विसरण के दौरान, विसरण के दौरान गैस गैस बाहर से अंदर अंदर ली जाती है।
अंतःश्वसन में क्या हो जाएगा, अंतरापशु पेशियां एवं डायफ्राम में क्या होता है, संकुंचन होता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, जैसे श्वास अंदर लेंगे आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है, दाब घटेगा तो सांद्रता घट जाएगी। विसरण के दौरान गैस जो है बाहर से अंदर ली जाती है, अंतःश्वसन में गैस बाहर से अंदर ली जाएगी। डायफ्राम गैस जब बाहर से अंदर ली जाएगी तो डायफ्राम जो होता है वो छोटा हो जाएगा। इसमें श्वसन का समय कितना लगता है, 2 सेकेंड का लगता है, 2 सेकेंड का लगता है। बाह्य श्वसन, अंतःपशु पेशिया एवं डायफ्राम में शिथिलन होता है, शिथिलन होता है, ठीक है, शिथिलन होता है। वक्ष गुहा का आयतन घटता है, दाब बढ़ता है, सांद्रता बढ़ती है। डायफ्राम सीधा हो जाता है, डायफ्राम सीधा ही रहता है, ठीक है। गैस अंदर से बाहर निकाली जाती है, अंदर से बाहर निकाली जाती है। श्वसन का जो समय होता है वो 3 सेकेंड का लगता है, ठीक है। ये हो गया अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, ठीक है। इसके बाद श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा वायवीय श्वसन, दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन अनऑक्सी श्वसन। श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो हो गया वायवीय श्वसन, दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अवायवीय श्वसन कौन सा हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ठीक है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन जो है, इसके दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज से CO2, H2O व ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, वह ATP का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज से
इसमें क्या चीज चेंज हो जाएगी, एक तो एथेनॉल और लैक्टिक एसिड अवायवीय श्वसन के दौरान एथेनॉल व लैक्टिक एसिड, एथेनॉल व लैक्टिक लैक्टिक एसिड थकान का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड श्वसन के दौरान ग्लूकोज से एथेनॉल लैक्टिक एसिड CO2 H2O वो ATP का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन के दौरान 36 व 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन के दौरान 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ये होता है वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, इसके दौरान ग्लूकोज से CO2 H2O ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में 36 व 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, आगे श्वसन पथ के बारे में देखेंगे।